सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। खबर जुड़ी हुई है अयोध्या से। 6 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में यह तय होगा कि चंपत राय और अनिल मिश्र का भविष्य क्या है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इस्तीफा स्वीकार करने के लिए चाहिए 2/3 बहुमत। पद समाप्त होने के बाद भी ट्रस्ट में आजीवन सदस्य बने रह सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रस्ट में इस्तीफा स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। पद समाप्त होने के बाद भी ट्रस्ट में आजीवन सदस्य के रूप में बने रह सकते हैं चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की इस बैठक में तय होगा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का भविष्य क्या रहने वाला है। क्योंकि देखिए, इनका इस्तीफा इन्होंने दे दिया है, लेकिन इस्तीफा स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और एक और जो टेक्निकल पॉइंट यहां समझने की बात है वो ये कि आजीवन सदस्य हैं ये दोनों, यानी कि पद समाप्त हो सकता है लेकिन ट्रस्ट में इनकी सदस्यता बनी रह सकती है। आपको बता दें कि ट्रस्ट में इस्तीफा स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और इस्तीफा स्वीकार हो भी जाए तो भी पद जाएगा, सदस्यता नहीं। पद समाप्त होने के बाद भी ये ट्रस्ट में आजीवन सदस्य के रूप में रह सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि 6 जुलाई को बैठक बुलाई गई है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की। और मनमीत गुप्ता मेरे सहयोगी अयोध्या से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर जानकारी देंगे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनमीत, बैठक होने जा रही है 6 जुलाई को, लेकिन इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि इस्तीफा अगर स्वीकार हो भी जाता है तो सदस्यता का क्या? निश्चित रूप से देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र का इस्तीफा जो है 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके बाद उनका क्या होगा। आपको बताएं कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का जो गठन हुआ, जो उसका बायलॉज बना, उसमें यह है कि जो भी सदस्य रहेंगे, जो भी पदेन सदस्य रहेंगे, उन सभी का तब तक इसमें पद पर बने रहेंगे या सदस्य बने रहेंगे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो ऐसे में जो डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय का जो इस्तीफा होगा, स्वीकार किया जाएगा, तो वो पद से जरूर हट जाएंगे लेकिन वो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में सदस्य के रूप में आजीवन बने रहेंगे। ये इस ट्रस्ट की बायलॉज में है। तो ऐसे में ये बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि 6 जुलाई को ये बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता वैसे तो महंत नित्य गोपाल दास जो कि अध्यक्ष हैं उनको करनी है, लेकिन वो इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं। तो ऐसे में गोविंद देवगिरी जी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सभी सदस्यों को बुलाया गया है, सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है इसमें, और ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल, काफी अहम ये बैठक है। देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं इस चंदा चोरी मामले को लेकर। कानूनी पहलू क्या कहता है? ट्रस्ट के कानूनों में क्या बदलाव किया जा सकता है? जो बायलॉज हैं कि आजीवन सदस्य बने रह सकते हैं, क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है? देखिए, जो ट्रस्ट का कानूनी पहलू अगर देखें तो इसमें किसी तरीके कोई बदलाव अभी नहीं किया जा सकता है। जब तक कि ये बैठक नहीं होती है, बैठक में निर्णय नहीं होते हैं, तब तक किसी तरीके कोई बदलाव नहीं हो सकता है क्योंकि ट्रस्ट का गठन बहुत ही सोच समझ कर किया गया था और बाकायदा ये रजिस्टर्ड जो है ट्रस्ट है। तो ऐसे में किसी तरीके के नियमों में बदलाव नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि रामलला के मंदिर के चढ़ावे को लेकर, दान को लेकर पारदर्शिता हो, रामलला के मंदिर में किसी तरीके का कोई व्यवधान ना हो, उनके पूजन में, उनके भोग में। तो ऐसे में व्यवस्था और अच्छी हो, वो नियम कानून बदले जा सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट के जो बायलॉज हैं उसको बदला नहीं जा सकता है और वो जिस तरीके से बना हुआ उसी तरीके से बना रहेगा जब तक कि ट्रस्ट की बैठक में आगे इसको लेकर निर्णय नहीं होते हैं। आपको मैं बताऊं कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस समय जो ट्रस्ट के सामने है कि जिस तरीके से रामलला के मंदिर की दान चोरी प्रकरण सामने आया, देश दुनिया में ये खबर सामने गई, तो ऐसे में रामलला के मंदिर के ट्रस्ट पर जरूर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। इनके पदाधिकारियों के ऊपर सवाल खड़ा हुआ। तो ऐसे में पारदर्शिता होनी चाहिए, इसको लेकर इस बैठक में अहम निर्णय लिए जाएंगे।
जी। मनमीत, इस बैठक में ये भी तय होगा कि इनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार होता है कि नहीं। 2/3 लोग जब मान जाएंगे, अगर 2/3 लोग वोट देंगे, इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे तो इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा। गिनती में आप बता सकते हैं कि कितने लोगों द्वारा स्वीकार किया जाना है इस्तीफा? देखिए, ये तो माना जा रहा है कि दोनों ट्रस्टियों, जो उसमें महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें पदेन सदस्य सदस्य केंद्र सरकार के कुछ लोग और यहाँ प्रदेश सरकार के कुछ लोग, इस तरीके से पूरे ट्रस्ट का गठन किया गया है। हाँ। तो ऐसे में अभी तक एक ट्रस्टी इसमें, जिनकी राजा विमलेन मोहन मिश्र की डेथ हो चुकी है, तो एक पद ये खाली है। और 2 पद अभी, क्योंकि इस्तीफा सामने आ चुका है लेकिन स्वीकार नहीं किया गया है, तो ऐसे में अब जो भी सदस्य, इसमें लगभग 13 के करीब सदस्य बचेंगे और उन्हीं में ये पूरी वोटिंग होगी। और वोटिंग के तहत जो है 2/3 बहुमत के तहत जो है ये बाकायदा इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा। मनमीत, जितने भरोसे के साथ ये ट्रस्ट बनाया गया था, उतना ही व्यापक ये ट्रस्ट था और उतना ही जटिलता के साथ ट्रस्ट बनाया गया था कि कहीं चूक की गुंजाइश ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कितना बड़ा घोटाला सामने आया, कितना बड़ा गबन सामने आया है। पद चला भी जाता है तो चंपत राय और अनिल मिश्र का वर्चस्व कितना है? क्योंकि सदस्य तो वो रहेंगे, इनका वर्चस्व कितना है? पद जाने से कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि पद जाने से असर तो पड़ेगा। जो वर्चस्व पहले था, जो इनके प्रति लोगों की भावनाएं थी, वो अब भावनाएं निश्चित रूप से बदल चुकी हैं। हर ओर यही कहा जा रहा है कि जो रामलला के मंदिर के दान की चोरी हुई, उसमें जो पदेन पदाधिकारी, चाहे चंपत राय हो, चाहे ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र हो, चाहे गोपाल राव, जो आमंत्रित सदस्य हैं, इन तीनों की जिम्मेदारी थी ट्रस्ट को बेहतर तरीके से चलाने की, रामलला के मंदिर में पारदर्शिता लाने की। जो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने घोर लापरवाही की है और उन लोगों को बचाने की कोशिश भी किया जो इसमें आरोपी हैं, जो वर्तमान में जेल में हैं। तो ऐसे में अगर आप ये मानिए कि जब तक ये पद में थे, एक अलग इनका एक औरा था, लेकिन पद से हटने के बाद सिर्फ नॉर्मल एक सदस्य के रूप में रहेंगे। और ये भी माना जा सकता है कि सदस्य के रूप में जरूर रह सकते हैं, लेकिन वो अयोध्या में नहीं रहेंगे। हो सकता हो कि चंपत राय पुनः वापस अपनी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। ठीक है मनमीत, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे आगे भी बात करेंगे। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। आरोपी लव कुश मिश्र की बढ़ सकती है मुश्किलें। आरोपी लव कुश मिश्रा के घर बुलडोजर चल सकता है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने पत्नी को नोटिस थमा दिया है। एडीए ने पूरे मामले में 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर बन रही है बिल्डिंग। जांच के दौरान निर्माण में नियमों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन होगा। तो लव कुश मिश्रा, जो कि इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनकी पत्नी को, सुप्रिया मिश्रा को नोटिस थमाया गया है। जो बिल्डिंग बन रही है, पत्नी के नाम पर बिल्डिंग बन रही है, इसमें अनियमितता पाई गई है और एडीए इस पर बुलडोजर चला सकता है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है इस पर जवाब देने के लिए। तो देखिए, ये वही बिल्डिंग है जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं। एडीए ने इस बिल्डिंग को लेकर नोटिस दिया है लव कुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को। एक और बड़ी खबर अयोध्या से जुड़ी हुई, चढ़ावा चंदा चोरी मामले को लेकर वकील राम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराएंगे शिकायत। चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव के खिलाफ शिकायत देंगे। एफआईआर नहीं लिखने तक वकील आंदोलन करेंगे। फैजाबाद बार एसोसिएशन संघ का ये फैसला। थोड़ी देर में वकील निकलेंगे और कचहरी परिसर से मार्च करते हुए थाना राम जन्मभूमि तक वकील जाएंगे और यहां अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। अगर शिकायत दर्ज नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। और मनमीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मनमीत, 2 खबर इस वक्त यहाँ पर बहुत अहम है। एक तो ये कि लव कुश मिश्रा के कोई बिल्डिंग बन रही है, उनकी पत्नी के नाम पर है, जवाब मांगा गया है। एडीए ने क्या कहा है, किस तरह की अनियमितता इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में पाई गई है? देखिए, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस सुप्रिया मिश्रा, जो कि लव कुश मिश्रा की पत्नी है, उनको भेजा है और 7 दिन में उनसे जवाब मांगा है। जो उनका नवनिर्मित मकान जो बन रहा है, इसमें 2 मंजिला मकान है, उसकी लागत लगभग 1 करोड़ के करीब की बताई जा रही है।
तो ये जो निर्माण हुआ है, क्या उसका मानचित्र स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या वो लीगल तरीके से इस पूरे मकान को बनवा रहे हैं कि नहीं बनवा रहे हैं, तो इसका जवाब मांगा, उसके लिए 7 दिन का समय दिया है। आपको बताएं कि देखिए, लवकुश मिश्रा वही है जो रामलला के मंदिर के दान चोरी प्रकरण में इस समय गिरफ्तार है और जेल में है। उसके पास से 14 लाख रुपए बरामद हुए थे। तो ऐसे ठीक में है। ये माना जा रहा है कि ये बिल्कुल जो कई निर्माण तरह की अनियमितता है और जिस तरह से आप बता रहे हैं 1 करोड़ की लागत इस मकान की बताई जा रही है, इस बिल्डिंग की, वो भी एक सवाल के घेरों में आएगी रकम। जो आज वकील मार्च करने वाले हैं थाने तक, उसको लेकर क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? देखिए, बार एसोसिएशन ने आज ये घोषणा किया है कि जो अध्यक्ष हैं कालिका प्रसाद मिश्र, उनके नेतृत्व में जितने वकील हैं वो राम जन्मभूमि थाने की ओर कूच करेंगे और हाँ। वहां पर बार एसोसिएशन की तरफ से चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अब से कुछ देर में वो निकलने वाले हैं, ठीक है। बाकायदा जुलूस की शक्ल में के ठीक आकार है। में वो जाएंगे यहाँ से और लगभग 10 किलोमीटर का ये पूरा सफर ठीक है। है, यानी हमें और कुछ इंतजार रामलला करना के होगा, कुछ ही देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि बार एसोसिएशन किस दिशा में कदम आगे बढ़ाता है, मार्च कर पाते हैं या नहीं और थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया मनमीत इस जानकारी के लिए।